दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टोन एज। तो स्टोन एज में बेसिकली हमें कैटेगराइज है एंड हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जो कि टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम 7th सेंचुरी एडी, और मेडावल हिस्ट्री टाइम पार्ट्स 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। और मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलता है जो भी 18th सेंचुरी के बाद वाला हुआ है ना, सबको मॉडर्न हिस्ट्री में है। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडिया इन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टाइमलाइंस कुछ इस तरह है जैसे कि जो द नंबर डिक्रीजेज इन BC एज वी मूव अहेड इन टाइम। मतलब कि आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि हमें एक ऐसा टाइमलाइन माना गया जैसे कि जीसस क्राइस्ट जब जन्म लिए थे उसके आगे जो बढ़ता है उसे एनो डैमनी कहते हैं, और जो पीछे बढ़ता है उसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। मतलब पीछे की ओर बढ़ता है उसे बिफोर क्राइस्ट, और आगे की ओर बढ़ता है उसे एनो डोमिनी कहते हैं। ऐसे भी आप लोग सेंचुरी मीन्स 100 होता है। 8th सेंचुरी BC मतलब 800 to 700 BC। 3rd सेंचुरी AD मतलब 200 to 300 AD। ठीक। CJ Thompson categorized ancient history into 3 parts: Stone Age, Bronze Age and Iron Age। Quaternary stage of life क्या है? It is the current geological era which began 2.58 million years ago, continues to the present. It can be divided into 2 parts: Pleistocene and Holocene। प्लेस्टोसीन में क्या था? आइस एज था, और होलोसीन था आफ्टर आइस एज। एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ कौन थे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के? अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री का आर्कियोलॉजी में नो रिटन एविडेंस है एंड दे वेर ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सकेवेशन। ये एक्सकेवेशन के थ्रू हमें प्राप्त हुए। स्टोन एज, कॉपर एज एंड ब्रोंज एज, तीनों में कैटेगराइज्ड है एंशिएंट हिस्ट्री। स्टोन एज और कॉपर एज जो कि बेसिकली प्री हिस्टोरी में आता है, एंड ब्रोंज एज जो है प्रोटो हिस्ट्री में आता है। अब ये प्री हिस्टोरी एंड प्रोटो हिस्टोरी एंड हिस्ट्री 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है। प्री हिस्टोरी में मेनली है कि हम देखते हैं कि नो एक्सकेवेशन हुआ, मतलब नो रिटन एविडेंस मिला था प्री हिस्ट्री पीरियड में। यहाँ पे एक्सकेवेशन के थ्रू पता लगा था कि हमारा क्या था हिस्ट्री में। और प्रोटो हिस्ट्री में जो मिलता है कि हमें मिलता है स्क्रिप्ट, मतलब एविडेंस मिलता है, बट हम उसे डिसाइफर्ड नहीं कर पाते हैं रिटन एविडेंस प्रोटो हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में तो हम लोग को रिटन एविडेंस भी मिलता है और उसे हम डिसाइफर्ड भी कर चुके हैं। सो प्री हिस्ट्री में है स्टोन एज एंड कॉपर एज, लाइक यूज ऑफ स्टोन टू मेक टूल्स एंड थिंग्स इन स्टोन एज। एंड कॉपर एज में था कि यूज ऑफ कॉपर। एंड ब्रॉन्ज एज जो कि प्रोटो हिस्ट्री पार्ट में आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहाँ पे टाउन प्लानिंग भी पढ़ने को आपको मिलेगा। यूज ऑफ ब्रोंज टू मेक टूल्स एंड अदर थिंग्स। स्टोन एज देखते हैं। द स्टोन एज इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स लाइक पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक। आप लोग टाइम लाइन देख सकते हैं। पैलियोलिथिक 5 लाख टू 10,000 BC, एंड मीसोलिथिक का टाइम लाइन था 9,000 to 7,000 BC, एंड नियोलिथिक का टाइम लाइन था 7,000 to 1,000 BC। और SSC कंसीडर करता है 12,000 से 10,000, कहीं कहीं पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या डाला? वो पैलियोलिथिक पीरियड जैसे कि ओल्ड स्टोन एज in this period there was use of slightly bigger stone. Lower early Paleolithic, again Paleolithic categorized है 3 parts में: lower Paleolithic, middle Paleolithic and upper Paleolithic। लोअर पैलियोलिथिक में क्या मिलता है कब से कब तक? 5 लाख टू 50,000 BC। इट इज़ ड्यूरिंग आइस एज। आइस एज हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे देखिए आइस एज को प्लेस्टोसीन कहा जाता था। सो
ice age में 5 लाख to 50,000 BC, and middle Paleolithic 50,000 to 40,000 BC, and upper Paleolithic 40,000 to 10,000 BC. ओके, सो पैलियोलिथिक में, लोअर पैलियोलिथिक या अर्ली पैलियोलिथिक में हमें साइट्स क्या क्या देखने को मिली। सो आइए जानते हैं। सोअन वैली जो कि पंजाब में है, वेलन वैली जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, ये रॉक शेल्टर से भी फेमस है। डीडीवाना राजस्थान में भी है, डीडीवाना राजस्थान में है। हुंसगी जो कि कर्नाटका में है, पहलगांव कश्मीर में है, पाटने महाराष्ट्र में, जहाँ पे ओस्ट्रिच एविडेंस फाउंड फर्स्ट टाइम, पहली बार ओस्ट्रिच का एविडेंस पाया गया था पटने में। और आर्कीबेल कार्कलाइल कौन था, और कैंपाबेल जो कि पहला डिस्कवर किया था क्या, रॉक पेंटिंग इन इंडिया एट सोहाईघाट यूपी उत्तर प्रदेश में सबसे पहला। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक में आइए देखते हैं टाइम पीरियड क्या था इसका, 50,000 40,000 BC, या हम लोग देख चुके हैं। दिस पीरियड इज बेस्ड अपन फ्लैग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे फ्लैग टेक्नोलॉजी मतलब पत्थर को नुकीला बनाकर फ्लैग टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था। मेन ऑक्यूपेशन क्या था, हंटिंग और गैदरिंग। और यहाँ का मेनली साइट था अतिरपक्कम जो कि तमिलनाडु में है। एनिमल फुटप्रिंट्स फाउंड हेयर इन अतिरपक्कम। ठीक, अपर पैलियोलिथिक में हम लोग जाते हैं तो 40,000 to 10,000 BC में आता है। सो दिस पीरियड कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन का लास्ट फेज को कहा जाता है अपर पैलियोलिथिक। फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, मीसोलिथिक। सो पीरियड ऑफ होमोसेपियंस भी हम लोग देखते हैं अपर पैलियोलिथिक में। मॉडर्न मैन जिसे कहते हैं, यूज ऑफ फ्लिंट स्टोन कैन बी सीन हियर। हम लोग उसमें देखे थे फ्लैग टेक्नोलॉजी इन मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक में फ्लिंट स्टोन कैन बी सीन हियर, मतलब बहुत सारे बहुत ही नुकीले नुकीले पत्थर छोटे छोटे यूज होने लगे। सो यहाँ का मेनली साइट क्या होता है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, और इनाम गांव अडनेवादा महाराष्ट्र में है, डीडीवाना राजस्थान में है। फ्लैग टेक्नोलॉजी, इट इज अ स्टोन टूल मेकिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स स्ट्राइकिंग अ स्टोन कोर टू अ रिमूवल फ्लैग्स। आप लोग देख सकते हैं फ्लैग टेक्नोलॉजी कैसे हम लोग ये काट काट कर बनाया जाता था। और चलिए भीमबेटका केव पेंटिंग जो कि वीएस कंकर द्वारा इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं डिस्कवर भीमबेटका रॉक कैप्स विंध्या माउंटेन रेंज में इन 1957। ही इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट। ही इज इंडियंस ओल्डेस्ट पेंटिंग। It is India's oldest painting. Okay, so and Lakhu Diyar cave painting, it is located in Uttarakhand near Suyal river in Almora district. So evolution of man देखते हैं, ऑस्ट्रोफिटिस आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम लोग को मान लो होमो इरेक्टस हुआ था, यहाँ पे होमोसेपियन लास्ट में आए थे, देख सकते हैं। सो मीसोलिथिक पीरियड स्टार्ट करते हैं। मीसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज, मतलब मिडिल स्टोन एज मतलब मीसोलिथिक पीरियड, ये 9,000 to 7,000 BC के बीच में। ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं बिटवीन पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में। मीसोलिथिक ह्यूमंस वेर हंटर्स एंड हर्डर्स। मीसोलिथिक and domestication of animals began this period. In this period, warmer climate increased flora and fauna. Warmer climate फ्लोरा और fauna को increase कर दिया था। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं लंगनाज मीसोलिथिक में। लंगनाज गुजरात में था, महसाना गुजरात में था, भीमबेटका एंड आदमगढ़ मध्य प्रदेश में था, चौपानी मांड उत्तर प्रदेश में था नियर वेलन वैली, बागौर राजस्थान में था, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक, यहीं पे देखने को मिला था सबसे पहले डोमेस्टिकेशन, मतलब एनिमल्स को पालतू बनाना, यहीं पे सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ था। संगनाकल्लू जो कि कर्नाटका में है, तूतीकोरिन जो कि साउदर्न तमिलनाडु में है। देखिए नियोलिथिक में टूल्स कैसे कैसे यूज होते थे। सो मेहरगढ़ इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। सो नियोलिथिक में अब हम लोग शिफ्ट होते हैं। मीसोलिथिक का टूल्स आप लोग देख सकते हैं ऐसे ऐसे होते थे। सो नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक स्टोन, पॉलिश्ड स्टोन यहाँ पे यूज्ड होने लगे।
दे वेयर फूड प्रोड्यूसर, प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, ये लोग एग्रीकल्चर मेनली करने लगे। टाइम पीरियड 7000 to 1000 BC आने लगा। पोट्री टू स्टोर एक्सेस फूड ग्रेन्स, कोड इम्प्रेस्ड पोट्रीज वेर यूज्ड। यहाँ पे न्यूलिथिक में सबसे पहले पॉटरी का यूज होने लगा था, आप लोग ध्यान रखिएगा। और पहली बार कोड इम्प्रेस्ड पॉटरी, जैसे कि मतलब डिज़ाइन करके एक कोड इम्प्रेस्ड पॉटरी ये लोग बनाने लगे पहली बार। आर्ट भीमबेटिका, रॉक पेंटिंग ऑफ ह्यूमंस, बर्ड्स एंड एनिमल्स। न्यूलिथिक पीपल ऑन प्रॉपर्टी, ये लोग अब प्रॉपर्टी को भी ऑन करने लगे थे कि हमारा इतना प्रॉपर्टी है, हमारा इतना प्रॉपर्टी है। न्यूलिथिक पीरियड साइट्स के बारे में देखते हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो कि ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑफ पाकिस्तान। एविडेंस ऑफ हाउस क्रॉप्स लाइक wheat, बार्ले एंड कॉटन यहीं पे देखने को मिला था। व्हीट, बार्ले एंड कॉटन मेहरगढ़ में। कश्मीर में क्या था कि कश्मीर वैली में बुर्जा होम और गुफकराल देखने को मिला था। बुर्जा होम जो कि 16 किलोमीटर वेस्ट श्रीनगर के वेस्ट में था। एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स यहीं पे वेर बरीड विथ देयर मास्टर्स। डॉग जो कि मास्टर के साथ बरीड किया गया था, दफनाया गया था बुर्जा होम में। पीपुल लिव ऑन अ लेक साइड, लेक साइड में रहते थे यहाँ के पीपुल, पिट्स में। टूल्स मेड ऑफ बोन्स, बोन्स के टूल्स बने फाउंड हियर। गुफकराल इट इज़ नोन एज अ केव ऑफ पॉटरल, याद रखेंगे गुफकराल केव ऑफ पॉटरल के नाम से भी जाना जाता है। 41 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होने लगा था। बिहार, बिहार में चिरांद जो कि बोन टूल्स के लिए फेमस है। कर्नाटका संगनाकल्लू, ब्रह्मगिरी, मास्की, कोडेकल, हल्लूर, हल्लूर में मिलेट कल्टीवेशन देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा, कोल्डी हवा में ही अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन न्यूलिथिक पीरियड में देखने को मिला था। एंड आंध्र प्रदेश अराउंड भीमा, कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर पे बुढ़ियाल, उट्टनूर, उट्टनूर जो अर्लीस्ट साइट था, और नागार्जुनकोंडा एंड पिकलीहाल, ये सब आंध्र प्रदेश में ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में था पय्यमपल्ली एंड कावेरी। बेलन वैली, कोहलदिहवा एंड महग्रा, जो कि बेलन वैली मध्य प्रदेश के अराउंड है। कोलदिहवा एंड महागरा, महागरा याद रखेंगे, बेलन वैली में कोलदिहवा एंड महागरा। डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस बिगेन इन 7000 BC। ठीक। गारो हिल्स इन मेघालय, दार्जिलिंग हेथिंग इन असम, जेडाइट स्टोन सीन हियर, सबसे पहले जेडाइट स्टोन। कैटल ह्यूप जो कि तुर्की में वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटीज। इन न्यूलिथिक पीपल स्टार्टेड टू लिव इन अ सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस। चैल्कोलिथिक पीरियड देखते हैं जो कि कॉपर एज के भी नाम से जाना जाता है। दिस इज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन, सबसे पहले यहाँ पे कॉपर का साक्ष्य मिला था। और टाइम पीरियड इसका मेनली 3500 BC 2000 BC में होता है। पीपुल लिव्ड इन रूरल कम्युनिटीज। कॉपर माइंस जो कि खेतरी माइंस राजस्थान में है। मलज खंड जो कि मध्य प्रदेश में ही ये कॉपर मेनली माइंस है, खेतरी माइंस एंड मलज खंड। चैल्कोलिथिक पीरियड साइट्स साउथ ईस्टर्न राजस्थान में है, ईस्टर्न राजस्थान में है। आहार गिलंड नियर बानस वैली, गणेश्वर टूल्स मेड ऑफ कॉपर ऑब्टेन्ड हेयर। ठीक। ईस्टर्न इंडिया में देखते हैं चिरांद जो कि गंगा रिवर पे है, बुर्दवाना डिस्ट्रिक्ट और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, ये सब ईस्टर्न इंडिया में है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में है, मालवा नर्मदा पे है, कयाथा, काली सिंध, ईरान, सब चैल्कोलिथिक पीरियड का साइट है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जॉर्वे पहला सबसे पहला चैल्कोलिथिक साइट जॉर्वे था। प्रवरा रिवर, प्रवरा गोदावरी के किनारे था। और सवालदा जो कि तापी रिवर पे था। बरियल हैबिट्स, दफनाने की प्रक्रिया में अर्न बेरियल प्रैक्टिस होता था, जैसे कि कलश को दफनाने का प्रक्रिया। दे डिड नॉट नो अबाउट हॉर्स एंड बर्न प्रिक्ट, ये घोड़े और पके हुए ईंट के बारे में नहीं जानते थे। अंडर जॉर्वे कल्चर, ये आप लोग याद करेंगे, जॉर्वे कल्चर में नेवासा, दैमाबाद, दैमाबाद सबसे लार्जेस्ट साइट था यहाँ पे, ध्यान रखेंगे दैमाबाद।
चंडोली, इनाम गांव, नासिक, नवदा टोली जो कि नर्मदा रिवर पे था, और सवालदा, ये सब जॉर्वे कल्चर है। जॉर्वे मतलब ये महाराष्ट्र रीजन में आप लोग देख सकते हैं। गणेश्वर जो कि जोधपुर कल्चर में है, और आहार कल्चर, गयाथा कल्चर, मालवा कल्चर एंड हड़प्पन कल्चर, ये सब चालकोलिथिक साइट्स। पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर यूज होने लगा, ऑकरे कलर्ड पॉटरी भी यूज होने लगा। जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र में रीजन में था। आहार, बानस एंड गिलंड कल्चर इन राजस्थान में था। क्या था मालवा ईरान कल्चर कहाँ पे था? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश रीजन में था। अब देखते हैं इसका मैप, देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिएगा किसका मैप है, देख लीजिएगा। पैलियोलिथिक साइट है ये मीसोलिथिक साइट है। संगना कल्लू आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, नियोलिथिक साइट पीरियड का साइट है। चालकोलिथिक साइट है। थैंक्स।